किशोर ने छात्रों को भरमाया, प्रशांत किशोर ने छात्रों पर लाठी चार्ज करवाया। अगर वो नहीं भड़काता छात्रों को तो छात्र गांधी मैदान में नहीं जाते। सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी दोनों मिलकर जब प्रशांत किशोर पर बात रखने लगा, जब कहने लगा कि प्रशांत किशोर ने छात्रों को भड़काया, तब ये प्रोपगेंडा अपनाया गया। आपको पता होना चाहिए लाठीचार्ज होने के अगले दिन शाम में वो बैठे हैं ना। अगर वैसा था तो वो सुबह से ही बैठ जाते। लेकिन जब वो देखे कि चारों तरफ से मेरा किरकिरी होने लगा है, मेरा अवहेलना होने लगा, मेरा आलोचना होने लगा है, जो हम बनाया जो हमने इतने दिनों से जो मेहनत करके जो बनाया था, कुछ लोगों को अपनी ओर खींचा था, वो सब लोग जब विरोध करने लगे तो उसको बचाया कैसे जाए, पश्चाताप करने के लिए कैसे उस चीज से खुद को बाहर लाया जाए, तब जाके ये प्रोपगेंडा रचा गया और तब जाके ये अनशन पर बैठे। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे कि बीपीएससी छात्र लगातार री एग्जाम की मांग करें और बिहार सरकार की चुप्पी अभी भी दिख रहा। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार अभी तक किसी प्रकार का इस पर कोई जवाब नहीं दिए और यही देखा जा रहा है कि राजनीति इस पर काफ़ी हो रहा है। यहाँ देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर गांधी मैदान में धरना दे रहे हैं और लगातार स्टूडेंटों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे खुशबू दी हैं और काफ़ी राजनीति में रुचि रखते हैं, इनसे ही हम जानते हैं। कैसे हैं दी? बहुत अच्छे हैं भाई, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है दीदी। यहाँ पे देखा जा रहा है कि बीपीएससी छात्र लगातार री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई नीतीश कुमार अभी तक चर्चा नहीं किए, नहीं किसी प्रकार का जवाब दे ही दिए। क्या कहिएगा? वैसे भी नीतीश कुमार बिहार थोड़ी ना चला रहे हैं, तो कौन चला रहे हैं? अधिकारी बिहार चला रहे हैं। उनके जो अधिकारी हैं, जो आगे पीछे लोग हैं, उनके 3-4 लोग हैं, वो चला रहे हैं बिहार को। नीतीश कुमार अगर बिहार चला रहे होते तो अब तक री एग्ज़ाम का घोषणा नीतीश कुमार कर देते। जहां तक नीतीश कुमार जी की बात है, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे छात्रों की मांग रही है, नेताओं की मांग रही है, आशाओं की मांग रही है। तो जब जब नीतीश कुमार जी ने अपने दिमाग से काम किया है, तब तब उनकी मांगों को पूरी की गई है। लेकिन अब हमें नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी जो है नीतीश कुमार जी वाकई अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है बिहार जो असल में चला रहा, वो जितने भी अधिकारी हैं, आप देखे होंगे थप्पड़ कांड, कैसे अधिकारी थप्पड़ मारा था एक स्टूडेंट को, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई हुआ नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि नीतीश कुमार जी अब बहुत उम्र दराज हो गए हैं, और उम्र दराज भी हो गए हैं। अब प्लस में होता है ना कि उम्र के साथ साथ लोगों का थोड़ा सा संतुलन सही नहीं रहता है, तो शायद ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जी का दिमागी संतुलन सही से नहीं होगा, काम नहीं कर रहा होगा, नहीं समझ पा रहे हो। कोई भी वही नहीं, उनके जगह हमारे घर में भी जो दादाजी लोग होते हैं, जब 80 साल के वो होते हैं, तो वो उतने हद तक सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, मानसिक संतुलन नहीं रह पाता। ये नीतीश कुमार जी के लिए ही नहीं, कुछ किसी के लिए भी ऐसा होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो नीतीश कुमार जी तो बहुत बड़े हैं। दीदी, देखा जा रहा है कि बिहार में जितने भी छात्र हो या छात्राएं हैं, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उन पर लाठी चार्ज किया गया पुरुष प्रशासन के द्वारा। क्या कहिएगा? लड़कियों को दौड़ा कर पीटा गया, शरीर पर लाठी रख कर उसे डंडा से पीटा गया। क्या कहिएगा? असल में ऐसा लगता है ना कि अभी जो चल रहा है मौजूदा सरकार, उसमें सरकारी पुलिसकर्मी नहीं है, वो लोग सरकारी गुंडे हैं। उन गुंडों को बहाल किया गया है लाठी चार्ज करने के लिए। आपने देखा होगा, पुलिसकर्मी को भले लाठी हटाने के लिए, भीड़ हटाने के लिए कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि जब भगदड़ होता है तो उनका जिम्मेवारी होता है कि भीड़ हटाए, चीज़ों को करे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी का शर्ट फाड़ के आप मारिएगा, महिला को घसीट के आप मारिएगा। आप पुरुष पुलिस हैं, महिला पर हाथ। अभी जो मौजूदगी जो प्रशासन है वो गुंडे हैं। हाँ, सरकारी गुंडे कहिए उसको, सरकारी गुंडे। हाँ, पुलिसकर्मी नहीं कह सकते हैं आप उनको, क्योंकि पुलिसकर्मी को अपना जो कानून होता है, नियम होता है, वो पता होता है। एक फीमेल पुलिसकर्मी को पता होगा ना कि जी कि महिला पर हमको हाथ नहीं उठाना है। उसके लिए भी कोई दायरा बना है कि नहीं बना है, उसके लिए कोई कानून है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि न्यायपालिका के लिए कोई कानून मायने नहीं रखता है। देश के प्रधानमंत्री के लिए जब वही कानून लागू होता है तो पुलिसकर्मी के लिए कानून नहीं लागू होता है। आपको पता है ना, लालू यादव एक बार क्या बोले थे कि जितना एक प्रधानमंत्री के जान का कीमत है, उतना ही कीमत एक आम इंसान के जान का, कहा था ना, जिस वजह से आज भी उनकी सराहना की जाती है। तो पुलिसकर्मी के पास ऐसा तो नहीं है कि वो भगवान है, उसको जो मन में आएगा वो करेगा। वो भी उसी कानून के दायरे में रहकर काम करेगा जिस कानून के दायरे में हम और आप रहकर काम करते हैं, या एक आम जनता रहकर काम करती है। आम जनता शांतिपूर्वक धरना दे रही थी, अपना बात लेकर वो जाना चाहती थी नीतीश कुमार के पास अपना ज्ञापन सौंपने के लिए, तो उसमें कहाँ से उनकी गलती थी जो उस प्रकार से उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई। और लाठीचार्ज करने का भी एक हद होता है ना, कि आप किसी भी तरीके से घसीट दीजिएगा, किसी भी तरीके से हाथ जोड़ रहे थे अभ्यर्थी, देखे थे ना, वीडियो देखे थे ना, शिक्षक उनके पैर पकड़ रहे थे, उसके बावजूद भी वो लाठी बरसा रहे थे। वो भी छोड़िए, हमारे पास एक फोटो है जिसमें रड से मारा गया है, तो उसको पुलिसकर्मी किस हिसाब से कहा जाएगा? आप हमें बताइए, हम आपको फोटो दिखाते हैं। वो फोटो हमारे पास अभी भी मौजूद है।
हम कभी भी किसी पे बिना अथी के, बिना प्रमाण के आरोप नहीं लगाते हैं, आपको पता है ना। हम जब भी कुछ कहते हैं तो उसके बजाय हमारे पास एविडेंस होता है। हम आपको वो फोटो दिखा रहे हैं जिसमें पुलिसकर्मी ने रॉड से मारा है बच्चों को। इन स्टूडेंट को दौड़ा कर मारा, उतना से भी मन नहीं भरा तो रॉड से यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये क्या है, ये क्या है? हाँ, बिल्कुल थोड़ा सा ये देखिए, ये क्या है? ये कौन अधिकार दिया इसको रड से मारने का? डंडा होता है, समझ में आता है कि डंटों से मारा जाता है। ये रड से जिसको चोट लगेगा, ये रड जो इसके हाथ में है, ये रड से जिसको अगर माथे पे लग जाएगा, किसी के पेट में लग जाएगा, वो बचेगा? वो इंसान नहीं फटेगा। ये देगा, ये पुलिसकर्मी जिम्मेवारी देगा, उसके माँ बाप को, उसके बच्चों को देगा। ठीक है, ये वाला डंडा इसके हाथ में डंडा है, ये पुलिसकर्मी को दिया जाता है मारने के लिए। लेकिन ये कौन सा डंडा और ये कौन पुलिसकर्मी है? ये इसको पुलिसकर्मी आप कहिएगा तो ये पुलिसकर्मी नहीं, ये खुलेआम प्रशासन का चोला पहनकर, वर्दी पहनकर गुंडागर्दी करने वाले गुंडे हैं, जो इस प्रकार से देखिए हाथ जोड़े हुए हैं ना छात्र, जो जोड़े हुए हैं, एगो इधर कॉलर पकड़े हुए हैं, एगो इधर रड भिराए हुए हैं। ये है ना फोटो, ये तो हम सिर्फ कह नहीं रहे हैं, और ये उसी दिन का फोटो है। इस फोटो की जांच भी करा ली जाए अगर हम झूठ कह रहे हैं तो ये प्रशासन ऐसा कर ही नहीं सकते। आपने देखा, देखिए कैसे ये बेचारा ठंड में पानी से पूरा भीगा हुआ है, और ये देखिए कैसे बेरहमी से इसको मार रहा है। ये पुलिसकर्मी का हरकत है महाराज, ये पुलिसकर्मी ऐसा करता है। कौन सी किताबों में लिखा गया है कि पुलिसकर्मी को बेरहमी से पीटने का अधिकार दिया गया है? आप हमें एक कानून दिखाइए जिसमें ऐसा लिखा गया हो। खुशबू, देखा जा रहा है कि बिहार में विपक्षी पार्टी तेजस्वी यादव का सबसे बड़ी पार्टी, मतलब विपक्ष में माना जाता पार्टी है ना, लेकिन वो जो लड़कियों को पीटा गया दौड़ा कर, लड़कों को पीटा गया दौड़ा कर, उस पर कभी भी इस पर दो शब्द नहीं बोले। क्या कहिए? नहीं, बोले हैं, वो अभी भी बोलते हैं। कहाँ बोले? नहीं, बहुत बार बोले हैं, शायद आपने बहुत सारे वीडियोस नहीं देखे होंगे। रोज वो बोले हैं कि यहाँ पे गुंडागर्दी चल रहा है, थप्पड़ मारता है। डीएम पर भी उन्होंने सवाल उठाया है, और छात्रों को उन्होंने नैतिक समर्थन भी दिया था। हालांकि अभी छात्रों की उनसे नाराजगी है कि वो छात्र के साथ क्यों नहीं आंदोलन पे बैठे हैं। अगर वो 2 दिन बैठते, अगर उनके नेता 2 दिन बैठते तो नीतीश कुमार पे फर्क पड़ सकता था, और ये उनका सवाल जायज है। तेजस्वी यादव पर सवाल उठ रहा है कि अभी उनका सरकार बनाना है, नीतीश कुमार के अपनी ओर लाना है, तो वो अभी चुप्पी बनाए हुए। क्या ये? हाँ, यही चीज हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे कि अभी जो अभ्यर्थियों का जो सवाल है वो जायज है, वो कहीं से गलत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या है ना कि आंदोलन पहले वाला नहीं रहा। एक और सवाल है उसके साथ साथ, पहले जो आंदोलन का रूप था वो नहीं रहा, अब फुल्ली राजनीतिकरण हो गया है आंदोलन में। आंदोलन की आड़ में क्या क्या हो रहा है ऐसा नहीं है, किसी को नहीं पता है, हर कोई को पता। अब आप देख रहे हैं ना कि वैनिटी वैन पे सवाल उठ रहा है प्रशांत किशोर का, वो भी छोड़ दीजिए। हमको तो ये भी पता चला है कि कुछ बच्चों को उन्होंने खरीद कर वहां बैठाया है, हालांकि हाँ खरीद कर बैठा, हालांकि उसका पुख्ता प्रूफ नहीं है हमारे पास। जैसे ही पुख्ता प्रूफ आएगा उसका भी हम धज्जी उड़ाएंगे। आपको पता है ना कि हम एविडेंस की तलाश में रहते हैं, तब तक नहीं बोलते हैं। तो ये भी जान लीजिए कि हमें ये भी पता चला उस बात का, कॉल रिकॉर्डिंग में हमारे पास, जिसमें बातचीत की गई है छात्रों के द्वारा, जरूरत पड़ने पे वो भी हम सामने लाएंगे, जिसमें ये पता चल रहा है, पता चला गया दीदी, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि छात्रों से बात किया गया, हो सकता है कोई पार्टी के, राजनीति पार्टी के लोग कॉल किए होंगे। हाँ, कोई भी कॉल किए होंगे, लेकिन बातचीत स्टूडेंट से हो रही है, जिसमें स्टूडेंट की बातों से ये पता चल रहा है कि उनको वहाँ कैसे बुलाया गया है। तो जब तक ये प्रमाण हमारे पास, सबूत नहीं आ जाता, तब तक तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये भी खबर आ रहा है उड़ते उड़ते कि वहाँ पर जो छात्र बैठाए गए हैं उनको पैसे देकर बैठाया गया। धरना कहाँ शुरू हुआ था? गर्दनी बाग में। तो गर्दनी बाग में जाके बैठना चाहिए थे प्रशांत किशोर जी को, गांधी मैदान में क्या करने। और गांधी मैदान में गए भी, परसों की बात, हम जिस दिन लाठीचार्ज हुआ था, वो कह रहे थे जब तक मैं था तब तक छात्रों पे एक डंडा नहीं लगा। अरे डंडा चाल, मतलब जब प्रशासन ने मारना शुरू कर दिया तब प्रशांत किशोर वहां से भागे हैं, और इस बात का एविडेंस कई सारे चैनलों पर है, एक चैनल पर नहीं है। एबीपी ने चलाया है, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने चलाया है, प्रशांत किशोर के रहते हुए लाठीचार्ज हुआ है, वहां पे मौजूदगी है। हाँ, भाग रहे हैं, उस समय वो भाग रहे थे, जब लाठी चार्ज हुआ था उस समय वो भाग रहे थे। वो वीडियो भी हम डाउनलोड करके कहीं रखे हुए हैं, हम आपको वो भी कहिएगा तो वो वीडियो क्लिप हम आपको, हाँ वो वीडियो क्लिप हम आपको दे देंगे जब प्रशांत किशोर वहां पे थे, उस समय लाठी चार्ज हुआ था। उठ रहा है, बिहार के जनता ये देख रहे हैं कि इतने कड़ा ठंडी है, जो देख रहे हैं काफी शीतलहरी भी गिर रहा, और इतने खुलेआम आसमान के नीचे प्रशांत किशोर बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं बैठकर, और आप सवाल उठा रहे हैं उन्हीं पर कि वो नहीं, वो इसलिए कि उन्होंने जो गलती किया है ना, जो धमकी दिए थे रात को जाके, रात के अंधेरे में छात्रों को, और जब उनकी किरकिरी होने लगी कि प्रशांत किशोर ने छात्रों को भरमाया, प्रशांत किशोर ने छात्रों पर लाठी चार्ज करवाया, अगर वो नहीं भड़काता छात्रों को तो छात्र गांधी मैदान में नहीं जाते। सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी दोनों मिलकर जब प्रशांत किशोर पर बात रखने लगा, जब कहने लगा कि प्रशांत किशोर ने छात्रों को भड़काया, तब ये प्रोपेगेंडा अपनाया गया। आपको पता होना चाहिए लाठी चार्ज होने के अगले दिन शाम में वो बैठे हैं,
बैठे हैं ना। अगर वैसा था तो वो सुबह से ही बैठ जाते। लेकिन जब वो देखे कि चारों तरफ से मेरा किरकिरी होने लगा है, मेरा अवहेलना होने लगा, मेरा आलोचना होने लगा है, जो हम बनाया जो हमने इतने दिनों से जो मेहनत करके जो बनाया था, कुछ लोगों को अपनी ओर खींचा था, वो सब लोग जब विरोध करने लगे तो उसको बचाया कैसे जाए, पश्चाताप करने के लिए कैसे उस चीज़ से खुद को बाहर लाया जाए, तब जाके ये प्रोपगेंडा रचा गया और तब जाके ये अनशन पर बैठे हैं। प्रशांत किशोर तो 7वें 8वें दिन ही मिलने गए थे छात्रों से, उसी दिन बैठ जाते हैं अनशन पे, गर्दनी बाग में ही बैठ जाते हैं अनशन पे, क्यों नहीं बैठे? दीदी सवाल इन सब के बाद क्यों नहीं? लाठीचार्ज होने के बाद अनशन पर क्यों? या फिर रात में कंबल के नाम पर धमकी देने जो गए थे उसके बाद क्यों? ये भी तो सवाल उठता है ना। सवाल तो ये भी उठता है कि जो कंबल, जैसे कि एक वीडियो वायरल हो रहा है कि प्रशांत के किसी को धिरा रहे हैं, तो हो सकता है वो स्टूडेंट ना होकर कि कोई पार्टी के तो वहाँ पे स्टूडेंट गर्दनी बाग में था ना, धरना स्थल था ना, कोई पार्टी का भी अगर होगा तो जगह गलत था ना, सही धरना स्थल तो छात्रों का था ना। अगर पार्टी का बाहर कहीं रहता और वो वीडियो अगर वायरल होता तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते, लेकिन किसी भी पार्टी से हो, वहाँ पे तो मैक्सिमम छात्र थे गर्दनी बाग में, पार्टी से तो कम ही लोग होंगे। उस समय तो पार्टी जा ही नहीं रहा था। शुरू में तेजस्वी यादव सबसे पहले वीडियो कॉल पे बात की, तीसरे ही दिन, आपको पता होना चाहिए। तीसरे दिन जब वो वीडियो कॉल पे बात की, अब छात्रों ने मांग की कि सर आप आइए, यहाँ आपको आना पड़ेगा। अगले ही दिन वो कटिहार से ट्रेन से चल के आए थे, आपको पता होगा, वीडियो फोटो सब सोशल मीडिया पे वायरल है। ट्रेन से आए, वो छात्रों से मिले। छात्रों, आपको पता होगा कि जब तेजस्वी यादव मिले थे छात्रों से जाके, तब कितना मजबूत हो गया था आंदोलन पूरे बिहार से लोग आंदोलन में आने लगे थे। तब तक पटना के इर्द गिर्द के लोग थे, लेकिन जब तेजस्वी यादव गए तो आंदोलन बहुत मजबूत हो गया। उसके बाद धीरे धीरे शिक्षक लोग जुड़ते गए, रहमान सर आए, खान सर आए, रोशन सर, नहीं शिक्षक में एक ही थे, एक ही शिक्षक थे, रहमानसू सर। सारे शिक्षक नहीं थे, पूरी बात सुन लीजिए, सारे शिक्षक नहीं थे, एक शिक्षक थे जो डे 1 से हैं, और इस बात से हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, वो है रहमानसू सर, वो डे 1 से हैं। और अभी भी जब गांधी मैदान में गया है तो आज वो गांधी मैदान भी पहुंचे हैं। फिर बीच में उनको चोट लगी थी, पीएमसीएच में वो भर्ती हुए थे, एक बार उनको थाने बुलाया गया था। हम सारी घटना को वॉच कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देख रहे हैं। आपको बता दें कि हम बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए इतना जरूर इसलिए जानते हैं कि नेशनल मीडिया तो उस दिन से जाना शुरू किया जिस दिन तेजस्वी यादव लाइन पे बात किया, और उस दिन से चलाना शुरू किया, लेकिन हम डे 1 से कवर कर रहे हैं उस वीडियो को। आप जाइए हमारे चैनल पर देखिए, पहले दिन से, जिस दिन छात्र बैठा था, सबसे पहला वीडियो मेरा था। हम डे 1 से उस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं, जब नेशनल मीडिया जानता तक नहीं था कि कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहा है। दीदी लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को बोल रहे हैं कि वो अगर आएंगे तो हम सबसे आगे हम उन्हीं को रखेंगे, हम उनका पीछे हो जाएंगे। सब राजनीतिक हथकंडा है भाई, इतना मूर्ख नहीं है जनता। जितना मूर्ख वो समझने का कोशिश कर रहे हैं, उतना मूर्ख जनता नहीं है। वो तो खत्म कर दिए आंदोलन को, बर्बाद कर दिए। आंदोलन अब रहा कहाँ? सत्याग्रह नाम था ना आंदोलन का। सत्याग्रह का मतलब समझ रहे हैं ना, कितना बड़ा मतलब होता है। छात्र कर रहे थे 9-10 दिन से जो रुझान था ना, अगर वो गर्दनी बाग में होता ना तो अब तक सरकार झुक चुकी होती। अगर वो सिर्फ छात्रों का होता ना, प्रशांत किशोर, पप्पू यादव या अन्य नेता उसमें नहीं घुसते ना, तो अब तक री एग्जाम हो चुका होता। ये हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, जो रूप था आंदोलन का। लेकिन ये लोग आंदोलन को बर्बाद कर दिए। आप गांधी मैदान की बात करते हैं ना, गांधी मैदान में 50% आदमी प्रशांत किशोर का है। छात्र की बात करते हैं आप, 50% छात्र नहीं है वहाँ पे, मात्र 50% नहीं, 40% 30% मात्र वहाँ पे छात्र हैं। बाकी सब प्रशांत किशोर का आदमी है, जनसुराज पार्टी के लोग हैं। क्या बात करें, लेकिन गर्दनी बाग में सब छात्र थे, पार्टी के लोग नहीं थे। वहाँ पे जो मजबूती थी वो कुछ और थी, और यहाँ की जो बात है ये कुछ और है। यहाँ पे राजनीतिकरण हो रहा है। आप सोचिए, वहाँ पे जब चल रहा था वो लोग अडिग हो गए थे कि एग्ज़ाम देने कोई छात्र नहीं जाएगा। अगर प्रशांत किशोर बीच में नहीं घुसे होते ना, तो जो 2-4 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है कल, उस एग्ज़ाम में एक भी छात्र नहीं जाता। फिर लेकिन 50% छात्र चला गया, क्योंकि छात्रों को लग गया कि अभी ये आंदोलन सक्सेस होने वाला नहीं है, तो क्यों हम अपना बर्बाद करें। मेरा तो ये एग्ज़ाम एटलीस्ट थोड़ा तो उसको दे देते हैं जाके। एक बच्चा भी चला गया, शिक्षक भी वहाँ से धीरे धीरे हट गए ना, क्योंकि राजनीतिक रूप ले लिया। तो उनको भी समर्थन देना चाहिए था, नैतिक समर्थन देना चाहिए था, क्योंकि वो छात्रों का आंदोलन था, वो किसी पार्टी का आंदोलन नहीं था। तेजस्वी यादव नैतिक समर्थन दिए थे, वो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे हैं, इस बात का उन्होंने प्रमाण दिया है। हाँ, वो जाकर साथ में नहीं बैठे हैं, जिस बात से बच्चों की नाराज़गी है, और बच्चों की नाराज़गी जायज़ है, क्योंकि बच्चे उम्मीद उसी से करते हैं जिसे वो अपना नेता मानते हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी बच्चे मानते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तेजस्वी यादव को चाहने वाले हैं, तो उनकी जायज़ है मांग, हमें उस बात से कोई आपत्ति नहीं। एक अंतिम सवाल आएगा, देखा जा रहा है कि सब जिस तरह से तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर आए, उसी तरह से देखा जा रहा है कि पप्पू यादव जो काफ़ी पूर्णिया के सांसद रह चुके हैं, कई एक बार बन चुके हैं सांसद,
वहीं देखा जा रहा है कि वो पप्पू यादव बोल रहे हैं कि हम पूरे बिहार, अगर री एग्जाम नहीं होगा तो हम पूरे बिहार को बंद करेंगे। क्या इसे आप सहमत हैं? कर सकते हैं, हर किसी का आज़ादी होता है प्रोटेस्ट करने का। और विपक्ष में है पप्पू यादव, कांग्रेस के लीडर हैं अभी वर्तमान में, तो उनका अधिकार है उस बात को, क्योंकि कांग्रेस ने भी इसको लेकर मार्च किया था। 3 तारीख को कांग्रेस का मार्च था, आपने देखा भी था। कांग्रेस हो गया, आयशा हो गया, चाहे आपका माले हो गया, सब मिलके लगातार बारी बारी से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। तो पप्पू यादव भी अगर कर रहे हैं तो वो भी सही है, लेकिन एक चीज़ गलत कहाँ पे हुआ राजनीतिकरण, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जब प्रशांत किशोर जुड़े और जब पप्पू यादव जुड़े तो वो दोनों एक दूसरे पे टिक्का टिप्पणी करने लगे, बिल्कुल, वो होना गाली गलौज देने लगे। वो उसकी क्या जरूरत थी? आप दोनों ही बोलते कि नहीं हम छात्रों के लिए खड़े हैं, छात्रों का री एग्जाम होना चाहिए। वही तो हम आपको कह रहे हैं कि अगर राजनीतिकरण नहीं हुआ तो ये क्यों आपस में लड़ाई क्यों? वो उसको गाली दे रहे हैं, वो उसको गाली दे रहे हैं, मजाक चल रहा है। अरे भैया दोनों एक ही मांग लेकर बैठिए ना, एक साथ बैठ जाइए दोनों, बोलिए कि हम दोनों का एक ही कारण है यहाँ आने का, हम दोनों का एक ही मकसद है छात्रों का री एग्जाम। आपस में क्या टिक्का टिप्पणी आप लोग करें? और जब आप आपस में ही टिक्का टिप्पणी करें मतलब राजनीति होता है। राजनीति में कैसे पक्ष विपक्ष एक दूसरे को गाली देते रहता है, लालू यादव पर सम्राट चौधरी बोलते रहता है, सम्राट चौधरी पे इधर कोई और बोलते रहता है, यही होता है ना। तो वही चीज़ वहाँ पे हो रहा है। तो क्या बचा? आंदोलन बचा क्या आपको लगता है? तो आंदोलन को तो बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। आंदोलन तो ऐसा होने वाला था कि इस बार इतिहास के पन्नों में इस आंदोलन को लिखा जाता। आपको पता था ना छात्र लोग कितने बिल्कुल संयमित रूप से कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये सत्याग्रह जो है वो याद दिलाएगी गांधी जी की, सत्याग्रह को याद दिलाएगा, कहा था ना। और होता नेशनल न्यूज़ बन चुका था, ये नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुका था। जो विदेशों में हमारे रहते हैं एक्टिविस्ट्स, जो लोग रहते हैं हमारे, वो वहाँ से ट्वीट करना चालू कर दिए थे। तो ये नेशनल न्यूज़ नहीं इंटरनेशनल न्यूज़ बन गया था छात्रों का सत्याग्रह। लेकिन ये 2-4 को नेता छिटपुंजिया अपना चेहरा चमकाने के लिए घुस के बर्बाद कर दिया पूरा आंदोलन को। क्या दिन लगता है कि री एग्जाम होगा? अब उम्मीदें कम हैं, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर नहीं, बैठे हुए हैं। उम्मीदें कम फिर भी बैठे हुए। देखिए आज तो हर किसी को होता है, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तो उम्मीद छात्रों की भी, कुछ छात्रों की भी उम्मीद है कि भाई हो जाए। और उनका हमने क्या कहा कि ये सब हमारा देश कानून और संविधान से चलता है, और संविधान ने हमें अधिकार दिया है अपनी हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई करने के लिए। ये हमारा अधिकार है, तो उन बच्चों का भी अधिकार है और री एग्ज़ाम होना चाहिए। हमको उम्मीद नहीं है बिहार सरकार से कि वो करेगा, लेकिन मांग मेरा भी वही है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। क्योंकि अगर री एग्ज़ाम नहीं होता तो 3,88,000 बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगा। लगभग 4 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें 12,000 का री एग्ज़ाम हो चुका है, जो बापू परीक्षा परिसर में होने वाला था, जिसका 22 बनाया गया था कल वाला में। नॉर्मलाइजेशन वही ना होगा, वही प्रॉब्लम होगा ना। जिस चीज़ का बच्चे विरोध कर रहे थे वो उनको झेलना पड़ेगा, और ये कहीं से सही नहीं है। री एग्ज़ाम होना चाहिए, बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। वरना बहुत सारे बच्चे, पता है उसमें तो 1-आध लाख बच्चा ऐसा होगा जिसका एक्सपायरी डेट होगा, ये उसका लास्ट अटेम्प्ट होगा, बिल्कुल अगले साल से वो भर नहीं पाएंगे। उसके साथ तो खिलवाड़ होगा ना खिलवाड़, कैसे खिलवाड़ नहीं होगा? चलिए कुछ बच्चे हैं जो अगले साल फिर से भर लेंगे, लेकिन जो बच्चे होंगे उसमें जिसका लास्ट एज होगा, लास्ट अटेम्प्ट होगा, उनका तो करियर बर्बाद कर दिए आप। अरे उसमें से 1 लाख में से 5 को सेलेक्ट होता, 5 को का तो ज़िंदगी बर्बाद कर दिए आप, कर दिए ना। उसका सपना तो सपना रह जाएगा, तो कैसे बर्बाद नहीं किए? तो दिक्कत है, होना चाहिए। नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए इस पे। हाँ, आप प्रशांत किशोर पे मत ध्यान दीजिए, आप बच्चों को देखिए, बच्चों को देखकर कर दीजिए।